वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक की। ज़राए का कहना है कि काबीना ने एपिक्स कमेटी की जानिब से ऐलान किए जाने वाले ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की भी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म काबीना इजलास में कहा कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर उबहम या क्या सराहियाँ हो रही हैं, लेकिन वाज़ेह कर दूँ ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशन की तरह नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है और इसी को आगे लेकर चलना है। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कोई इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई की जाएगी। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़्यादातर कार्रवाइयाँ KP और बलूचिस्तान में होंगी। वज़ीर दफ़ा पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन पिछले ऑपरेशन से थोड़ा मुख्तलिफ है। इस ऑपरेशन का आगाज़ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से शुरू होगा। इस ऑपरेशन के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, बल्कि इसका मकसद चंद माह से बढ़ती दहशतगर्दी की लहर को ख़त्म करना है। लिहाजा इस ऑपरेशन में सबको सपोर्ट करना चाहिए। वज़ीर दफ़ा का कहना है कि 3 पार्टियों का वहाँ वोट बैंक ये इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं, लेकिन कानूनी और आइन पहलुओं को दूर किया जाएगा। मेरी तो दरख्वास्त होगी ये कौमी सतह पर सपोर्ट करें। इन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रही है। अदलिया, मीडिया, सियासतदान और इदारों को इस ऑपरेशन पर मुत्तफिक होना होगा। अदलिया या मीडिया अगर इस कोशिश को सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑपरेशन के असल मकासद हासिल नहीं हो सकते। नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, हमने नैब को ख़त्म करना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की हिमायत की तो एक मुआहिदा किया जिसके तहत हुकूमत को बजट और PSDP हमारे साथ मिलकर बनाना था, मगर इस पर अमल नहीं किया गया। मिलकर बजट बनाते तो अच्छा होता। इन्होंने कहा कि हुकूमत को बजट पर अपोजिशन से भी बात करके इनकी तजावीज़ लेनी चाहिए थी, इससे अच्छा तासुर जाता। शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी। पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला इसके बगैर हल नहीं होगा। ये चार्टर सबके मशवरे से बनाना होगा, कहीं से डिक्टेट नहीं होगा। हमें दुनिया को पैगाम देना होगा कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत के लिए 20 साला प्लान बनाया है। चेयरमैन PP ने अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखेंगे। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हट कर नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिस दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि कागजात नामजदगी में चेयरमैन की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी ज़ाहिर होती, मगर सुन्नी इत्तेहाद का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रिमार्क्स दिए कि आपने तो हवा में बात की, ऐसे बयान नहीं दे सकते, आप दस्तावेज़ात दें। इस पर फैसल सदीकी ने कहा कि मैं दस्तावेज़ात भी दूंगा और इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म कर देगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सरप्राइज की बात है, सलमान अकरम राजा और फैसल सदीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की और दोनों वकला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की है।